भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को राधा अष्टमी, श्री राधा रानी प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको श्री राधा अष्टमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके और शेयर करके आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है और भगवान का अपमान होता है। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से यही निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है और इसी दिन मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत भी रहेगा। राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, इसलिए जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। राधा रानी श्री किशोरी जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले ही हो चुका था। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि का आरंभ 10 सितंबर 2024 मंगलवार की रात को 10:12 पर अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 11 सितंबर 2024 बुधवार की रात को 11:47 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी जो अष्टमी तिथि रहेगी, जिस तिथि में श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, अर्थात जिस तिथि में श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, वो 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को श्री राधा अष्टमी महापर्व का व्रत धारण करना चाहिए। राधा अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखें। उसमें विस्तार रूप से राधा अष्टमी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है। उस वीडियो को देखने से आपको राधा अष्टमी की व्रत का संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। धर्म में शास्त्रों के अनुसार जब वृषभानु जी सूर्य उदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर में स्नान करने गए थे, उसी समय श्री राधा जी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि 11 सितंबर बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत रख करके श्री राधा रानी का पूजा अर्चना करके श्री राधा रानी किशोरी जी का अवतरण दिवस और प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के 15 दिन बाद श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव आता है। हालांकि श्री राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ था वो 1 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर उनके भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह धूमधाम से इस महापर्व को मनाते हैं और व्रत भी रखते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना और सेवा पूजा करते हैं। इस दिन 11 सितंबर 2024
बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त से राधा अष्टमी का महापर्व आरंभ हो जाएगा। इस दिन लोग मंगल कामना के लिए व्रत करते हैं और पूरी विधि विधान से व्रत करने से आपको मनचाही फल की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि वैभव का वास होगा। इस दिन भगवान श्री राधे वल्लभ के सारे भक्त श्री राधे कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं। इस दिन आप सारा दिन पूजन पाठ कर सकते हैं, किंतु शुभ मुहूर्त में पूजन पाठ करने से पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है, अर्थात पूजा का पुण्य फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन दोपहर 11:01 से लेकर के 1:26 तक पूजा का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन जो भी भक्तजन माताएं बहनें व्रत करती हैं या नहीं भी करती हैं, सभी भक्तजनों माताओं बहनों को पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय है और पीले रंग के भोजन उनको बहुत प्रिय है और पीले रंग के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो भी उनको बहुत प्रिय हैं। अर्थात पीले रंग के जो भी वस्तुएं होती हैं वो राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। इस दिन अपने घर को स्वच्छ कर लें तथा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक करें और सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करें, कुल देवता की पूजन पाठ करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रतिमा तथा फोटो स्थापित करें। भगवान श्री राधा कृष्ण को पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र, नए वस्त्र धारण करवाएं, आभूषण धारण करवाएं तथा उनको पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के भोग समर्पित करें और अगर संभव हो तो अपने हाथ से अपने घर पर भोग तैयार करें और राधा अष्टमी का व्रत धारण करके आप एक समय शाम को शुद्ध भोजन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक बार 2 बार पीले रंग के फलाहार करके दूसरे दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालना कर सकते हैं। वैसे राधा रानी का व्रत एक समय किया जाता है और शाम के समय भोजन किया जाता है। पालना करने से पहले आप ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान तथा ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाएं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार राधा अष्टमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम में निवास किया करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बिरजा नामक एक सखी के साथ विहार कर रहे थे और जब राधा रानी को यह पता चला तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बहुत कुपित हो गई। राधा जी को इस प्रकार से कुपित देख करके बिरजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। भगवान श्री कृष्ण को बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के जो मित्र थे, जिनका नाम था सुदामा, उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी ने इस बात पर क्रोधित होकर सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर के भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया।
वृषभानु वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। उन्हें चारों वेदों और संपूर्ण शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उन्हें यह 8 सिद्धियां प्राप्त थी। वो महान धनी और उदार चित्त थे। श्रीमान संयमी कुली सदाचार से युक्त भगवान श्री विष्णु के आराधक थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वो रूप गुण में श्रेष्ठ थी और सर्वगुण संपन्न और माता महालक्ष्मी की तरह प्रतिव्रता थी। श्री राधा रानी वृषभानु तथा उनकी पत्नी कीर्तिदा के पुत्री के रूप में अवतरण हुई, किंतु उनके गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया। जब राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा जी से बोले कि आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु के पुत्री के रूप में रहना होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरे प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरण होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्तिदा गर्भवती तो हुई, किंतु योग माया के कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश किया था और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान श्री राधा रानी वहां पर उनकी पुत्री के रूप में अवतरण हो गई, प्रकट हो गई। जिस दिन श्री राधा रानी प्रकट हुई थी, अवतरण हुई थी, उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस दिन मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी का दिन था और उसी दिन राधा जी प्रकट हुई। तब से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। श्री राधा रानी किशोरी जी के जन्म के संदर्भ में कई कथाएं पुराणों में और शास्त्रों में पाई जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है आज से 5200 वर्ष से अधिक पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अनुराधा नक्षत्र में मध्याह्न काल में सोमवार के दिन पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा के पुत्री के रूप में श्री किशोरी जी राधा रानी ने जन्म लिया था। किंतु कुछ दिन बाद वृंदावन में उन्होंने वृषभानुपुर को बसाया, जिसको आज बरसाना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही बरसाना धाम राधा जी की गृह भूमि है। यही वो पवित्र भूमि है जहाँ पर श्री राधा जी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है। श्री राधा रानी के जन्म के संदर्भ में कहा जाता है कि श्री राधा रानी के जन्म के समय उन्होंने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया था, बल्कि प्रकट हुई थी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री राधा रानी भी वहाँ पर प्रकट हुई थी। गर्भ में केवल वायु को ही उनकी माँ ने धारण किया था। इसी प्रकार श्री राधा रानी का प्राकट्य भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। स्वेच्छा से श्री राधा रानी अवतरण हुई थी, प्रकट हुई थी। श्री राधा रानी कलिंग जावर्ती कुलवर्ती निकुंजा प्रदेश के सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। जिस समय श्री राधा रानी का अवतरण हुआ, उस समय संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो उठी। तब महाराज वृषभानु और देवी कीर्तिदा ने अपनी पुत्री राधिका के मंगल की कामना से 2 लाख से अधिक गौदान ब्राह्मण को किया था। राधिका जी के प्राकट्य की दूसरी कथा इस प्रकार है कि
वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें एक बालिका सुंदर कमल पुष्प पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपने पुत्री के रूप में अपना लिया। तब राधिका जी का अभिषेक किया गया। जिस समय राधिका जी का अभिषेक किया गया, उस समय सभी देवी देवताओं ने वहाँ पुष्प वर्षा की और राधा जी को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन स्वर्ण के सिंहासन पर आसीन करते समय सभी देवताओं के मन में विचार आया कि राधा रानी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। फिर उन्हें 16 कोस में फैले वृंदावन के ही आधिपत्य सौंपने की क्या आवश्यकता है। तब काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि वैकुंठ से कई गुना अधिक महत्व अब मथुरा का होगा और मथुरा से भी कई अधिक महत्व वृंदावन का होगा। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री विश्वभानु जी को और कीर्तिदा देवी को यह बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपने आंखें नहीं खोली है। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। किंतु कुछ समय बाद जब नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले कृष्ण जी को वृषभानु जी के घर लेकर आई, तब वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्तिदा ने उनकी बहुत आव भगत की, उनकी स्वागत की। तब यशोदा जी गोद में लेकर कान्हा जी को राधा जी के पास आती है और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं और अपने प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वो एक तक भगवान श्री कृष्ण को निहारती है, देखती है और देखती रहती है और अपने प्राण प्रिय श्री राधिका जी को अपने सामने एक सुंदर बालिका के रूप में देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं। एक बार जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि हमारे साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तब राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो सदा आपके पीछे ही रहूंगी। इस प्रकार यहाँ राधा अष्टमी की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, राधा अष्टमी की यह दिव्य और ज्ञानमय कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव।